तो ऑल राइट, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रियल नंबर चैप्टर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कहते हैं जड़ अगर मजबूत हो तो कितना भी तूफान आ जाए पेड़ को उखाड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह अगर हमारा जड़ मजबूत रहेगा, बेसिक मजबूत रहेगा, तो चैप्टर में कैसा भी क्वेश्चन आएगा उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए आइए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो कि लेक्चर 1 में जाएगा। मानता हूं थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन हमारा मुद्दा है मेन मुद्दा की सवाल को कैसे समझेंगे, उसके लिए बेसिक हमारा टाइट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो आइए देखिए, एक्सरसाइज 1 में है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो ये मैंने पहले भी बता चुका हूं कि एलसीएम जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लॉसो और मॉसो, वो भाग विधि से होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य सौभाज्य संख्या से हम लोग निकालना सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 20 और यहाँ पे दे दिया 25। कह रहा है भाग विधि से नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। तो इसका तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो उसके लिए ऐसे करेंगे, इसमें उसी नंबर से भाग देंगे जो प्राइम नंबर हो। 2 हो गया प्राइम नंबर, कट गया, ये भी कट गया, हो गया यही। इसका जो होगा प्रोडक्ट वही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर 25 का निकाल लीजिए, 5 5 मतलब 5 गुने 5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 5, 5 का पावर 2। ठीक है, तो अब देखिए अब इससे हम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम जो होता है कॉमन हाईएस्ट, जो हाईएस्ट होगा, जैसे कि 5 जो कॉमन है, मान लीजिए ये कॉमन है, तो इसका हम क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे जो कॉमन हो। तो 5 का हाईएस्ट पावर मतलब 5 का पावर 2 और 2 का पावर 2, 5 25, चौका 100, 100 हो गया एलसीएम। दूसरा होता है एचसीएफ। आईसीएफ में क्या होता है, कॉमन जो होता है वही होता है एचसीएफ जो कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है 5, पावर नहीं देखना है, सिर्फ कॉमन देखना है। कॉमन क्या है 5, 5 हो गया, मतलब लोएस्ट पावर वाला जो होगा कॉमन वही होगा एचसीएफ। तो ये हो गया एचसीएफ। ठीक है, अब कुछ देखते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन एक और बना डालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसके बाद कुछ रिलेशन दिखाएंगे। जैसे कि अगर दे दिया है 40 55, 40 55 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो पहले हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर से डिवाइड करिए। ठीक है, तो इसका 40 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको काटिए, 2 से कटेगा 20, इसको भी काटिए 10, इसको भी काटिए 5। अब इसको लिख दीजिए। ठीक है, बाहर का गुना में लिख दिए, यही प्राइम फैक्टराइजेशन। अब वो 55 का ले लीजिए, 5 से काट दिए 11, इसका तो एक ही होगा 5 गुने 11। अब इसमें एलसीएम निकालना है, तो जो हाईएस्ट कॉमन होगा उसको लेना है। कॉमन जैसे ये हुआ, इसमें तो हाईएस्ट है ही नहीं, सिर्फ 5 है तो सिर्फ 5 ले लेते हैं, और कॉमन है ही नहीं तो वैसे ही लिख देना है, सबको लेना है। ठीक है, 2 का पावर 3 गुने 11। अब गुना कर दीजिए, 5 गुने 8 गुने 11, 40, 8 पंजे 40 गुने 11, 11 चौक 44, 440 हो गया। एचसीएफ, एचसीएफ वही होगा जो कॉमन होगा, ये ठीक है, ये कॉमन हो गया, ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, हम निकालना सीख गए, प्राइम फैक्टर निकाल के उसको गुना कर देंगे, और एलसीएम बोलेगा तो उसमें हाईएस्ट जो होगा, जो हाईएस्ट होगा, देखिए हाईएस्ट कॉमन जो होगा हाईएस्ट, तो कॉमन में ये तो 5 कॉमन है, जो कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और 5 आ गया वो। ठीक है, और फिर बाकी जो है जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, कॉमन लेना है, उसमें हाईएस्ट जो होगा पावर उसको लिख देना है, और बाकी सबको लिख देना है। फिर एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेंगे, कॉमन को एक बार लिख दीजिए। जैसे ये 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम में।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये अगर हो गया तो समझिए आप ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। अब देखिए जैसे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है, कोई दो नंबर जो था, मान लीजिए नंबर ए है और नंबर बी है, इन दोनों के बराबर होता है। अगर कोई 3 दिया रहेगा तो एक निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम दे दिए दो नंबर दे दिए, जैसे 10 और 20, इसका ये वेरीफाई करके दिखाइए, चेक करके। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है, तोड़ के लिख दिए। अब इसका एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम क्या होता है, कॉमन हाईएस्ट। कॉमन ये है, अच्छा छोड़िए, कॉमन, कॉमन को एक बार लिख दीजिए, जो नहीं है कॉमन उसको भी लिखना है। तो ये हो गया 5 दूना 10 दूना 20, ये हो गया एलसीएम। और एचसीएफ जो कॉमन है, कॉमन है ये है 2, तो 2 लिख दीजिए। 5 है कॉमन तो 5 लिख दीजिए, हो गया एचसीएफ 10। ठीक है, अब वेरीफाई करना है। देखिए वेरीफाई क्या है, ये नंबर ए है, ये नंबर बी है। तो अब एलसीएम निकला हमारे पास 20, तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए। एचसीएफ निकला 10, यहाँ पे 10 लिख दीजिए। और ए और बी नंबर है 10 गुने 20। ठीक है, अब देखिए इसको गुना किए तो ये हो गया 200, इसको गुना किए तो ये हो गया 200, ये हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें से एक नहीं दिया रहे, अगर मान लीजिए बी नहीं दिया है, बी बोल देगा निकालने के लिए, तो बी कैसे निकालेंगे, ये वाला चीज कह रहा है निकालने के लिए, हमको नहीं पता है। तो क्या करेंगे, इधर जो है एलएचएस आरएचएस में, इस आरएचएस में गुना में है तो इस साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, अपने आप बी निकल जाएगा। 10 10 कट गया बराबर 20 हो गया, बी हो गया 20। अगर ए नहीं दिया रहे, बी दिया रहे, तो सेम चीज करना है। मान लीजिए ए नहीं दिया है, अब बी दिया है, तो ए हमको ढूंढना है, तो इसको इस साइड कर दीजिए। 20 गुने 10 बट्टा 20 बराबर ए, 20 20 कट गया, हो गया 10। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। अब जो लेक्चर जो होगा, एक चीज और, हाँ, फंडामेंटल थ्योरम, उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये चीज है। तो हम जो निकाल, जैसे अगर ये थ्योरम समझने के लिए वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे ऐसे 20, तो 20 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, और कुछ लिख सकते हैं इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे 3 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 दूना 10 या 30। अगर इसको हम 3 करेंगे तो 5 दूना 10 या 30। अगर इसको 6 करेंगे तो 2 दूना 4 24। मतलब यही चीज आएगा, इससे ज्यादा अगर कुछ आया तो मतलब ये गलत हो जाएगा, बराबर नहीं हो पाएगा। तो मेन चीज यही कह रहा है, तो फंडामेंटल थ्योरम जो कह रहा है, ए कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन वेयर ऑल इट्स फैक्टर इज यूनिक। मतलब ये जो नंबर है ये यूनिक होगा, कोई दूसरा मतलब नहीं आ सकता, जो आ गया वही है। ठीक है, तो यही है फंडामेंटल, ये थ्योरम 1.1 है। इसी को समझाने के लिए इतना एग्जाम्पल लेना पड़ा, थ्योरम 1.1 को समझाने के लिए इतना चीज हमने किया है। एचसीएफ और एलसीएम हमने कहा क्यों, क्या इंग्लिश पढ़ना लिखना है, समझना है, समझ लिए। ठीक है, इंग्लिश तो होता ही रहेगा, पहले कंसेप्ट तो समझे। यही चीज है, ए कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये समझ में आया हो तो, नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिए और बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।